मैं घर से निकला, मेरा मोबाइल लेगा, अब क्या करूँ, उनके पीछे थोड़ी जाऊँगा, गोली मार देते हैं। सही, उनके घर का मातम देखो, जिनके घर कमाने वाले थे वो भी चले गए। कोरंगी में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम में कमी ना आ सकी। पुलिस इन वाकयात में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से कासिर नजर आ रही है। कोरंगी 31G में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरी रोजाना की बुनियाद पर अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं, मगर पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरी कहते हैं कि इस शहर में कानून नाम की चीज नहीं। करोड़ों का बजट पुलिस पर खर्च किया जाता है, लेकिन पुलिस आवाम की हिफाजत करने से कासिर है। हम बेयारो मददगार है, क्योंकि पुलिस जिसका काम हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो डाकुओं के जाने के घंटों बाद आती है और उल्टा आवाम को तंग करती है। ये कोरंगी सेक्टर 31G, हाँ, वारदातें तो यहाँ पे बहुत हो रही है। कल रात को भी लूटमारी हुई है 8 बजे के करीब। और बात ऐसी है कि ज़्यादातर यहाँ वारदात होती है ना, वारदात होती है 7 और 8 के दरमियान। ज़्यादातर यहाँ लाइट जाती है तो वारदातें होती हैं। यार एक्टिव तो सभी होते हैं, लेकिन वो आते नहीं आते, मौका देख के आते हैं, मौका देख के जाते हैं, गरीब लोगों को लूटते हैं। हमारे साथ खुद वारदात हुई है, मैं घर से निकला, मेरा मोबाइल लेगा, अब क्या करूँ, उनके पीछे थोड़ी जाऊँगा, गोली मार देते हैं। 20 बच्चे भी अजीज़ है हमको। गवर्नमेंट से ये अपील कर सकते हैं कि भाईजान हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उदाहरण इनका कोई राब्ता करो डकैतों का, क्योंकि आपको पता है कि कितनी माँ के लाल मर चुके हैं। सही, उनके घर का मातम देखो, जिनके घर कमाने वाले थे वो भी चले गए। भाई वारदात तो यहाँ पे बहुत है और बहुत ज़्यादा ही जो ना परेशान है हम लोग यहाँ पे। मैं तकरीबन इस दुकान पे तकरीबन 3 दफ़ा लुट चुका हूँ। तो वारदात का तो बहुत बड़ा इशू है, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। और अभी 1 हफ़्ते पहले मेरी बाइक चोरी हुई है 110, 3.5 लाख रुपए की मैंने ली थी। तो उस पर भी बड़े मामलात हैं। और कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास जाओ तो वो कहते हैं असला रखो, ये करो, उनको मार देना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। 15 पे फ़ोन करते हैं तो वो भी जो ना टाइम पे नहीं आते हैं, 2 घंटे बाद आते हैं। गवर्नमेंट से अपील ये है कि इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करी जाए और हमें जो ना कारोबार करने का कुछ सही मतलब दिया जाए। तो ये सारी बात है। भाई ने बताया वारदातें हो रही हैं, पुलिस वाले कोई रिस्पांस नहीं देते। भाई की गाड़ी चोरी हुई, बोल रहे हैं कि FIR कटवाओ, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जा रहे हैं रोज़ चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। ये गवर्नमेंट के इदारों से ये है कि हमारी कोई मदद की जाए, लूटमारी को रोका जाए। ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आ रही है, देखें क्या होता है आगे। बिल्कुल सर, हमारे इलाके में वारदातें बहुत हो रही हैं। बाइकें छिन जाती हैं, बाइकें चोरी हो जाती हैं। डकैती तो आम है, जिस गली में जाओ उस गली में डकैतियाँ हो रही हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है, भाई अमन लाया जाए। जो हमारे जो इलाके के लोग हैं उनकी हिफाजत की जाए। उनकी बाइकों की, उनकी गाड़ियों की शीशे तोड़ देते हैं, बैटरियाँ निकाल लेते हैं, कारों की बैटरियाँ निकाल लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। यही सब कुछ चल रहा है सर। अंदर वो आते ही नहीं है तो उन्होंने क्या एफटी को होना है, वो तो बार ही बार रहते हैं। अंदर तो कोई कंप्लेन करे तो आए आए, नहीं तो नहीं आते। ये 31G लगता है जनाब, कोरंगी क्रॉसिंग। वारदातें हो रही हैं भैया, यहाँ पे बहुत छीना झपटियाँ हो रही हैं। और रात को ख़ासतौर पर जब इलेक्ट्रिक वाले लोड शेडिंग कर रहे हैं 6:30 बजे से 9:30 बजे तक बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा होता है और उस वक्त वारदात वाले एक्टिव हो जाते हैं। हाँ वो तो हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये रात को हो रही है। यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ तो कोई विजिट ही नहीं होता। यहाँ पे हमारी अपनी महिला कमेटी बनी हुई, वही कुछ करते हैं। अगर पहले गार्ड रखे हुए थे, अभी गार्ड भी नहीं है। अब दोबारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मदद आपके तहत। इलाके के थाने वाले यहाँ पे मोबाइल भेजें तो अच्छा है, थोड़ी रोकथाम हो जाए यहाँ पे। कराची में डाकुओं का यूं खुलेआम घूमना सिंध पुलिस पर सवालिया निशान उठा रहा है, मगर मौरिख है कि सब अच्छा अच्छा